बंदो चरण सरोज रज मुद मंगल आगार। जैसे सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न। आसे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भीख सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन पर गास बोल मेरे गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों प्रेमियों, महापुरुषों की वाणी है, हर कृपा ते संत भेटिया। भगवान की बहुत कृपा होती है तो वक़्त के पूर्ण महापुरुषों से मिलाप होता है। उस मिलाप का क्या लाभ है? नानक मन पर गास, अंदर उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। प्रकाश का गुरुमुखों लाभ है, अंधेरे का इतना लाभ नहीं। भगवान ने बनाया है, अंधेरा है तो रोशनी है, दुख है तो सुख है, सीधा है तो उल्टा है। ये द्वंद्व में संसार है, सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन प्रकाश हो तो हम अपने काम कर सकते हैं, अंधेरे में अपने काम नहीं कर सकते। वेदों में एक छोटा सा सूत्र आता है, उत्तिष्ठतम जागृतम प्राप्यम। उठो, जागो और प्राप्त करो।
यानी हम सोए हुए हैं, अंधकार में सोए हुए हैं। महापुरुषों की वाणियां जगा रही हैं, उठो, इस मायावी रचना में, मायावी नींद में गाफिल होके मत सो। काल का डंका बज रहा है, जागो और जाग कर अपना काम करो। क्या काम? जो प्राप्त करने के लिए आए हो वो प्राप्त करो। कोई परदेश में जाए और जाके अच्छा होटल वगैरह ले ले और जाके पैसे खर्च करके होटल ले करके और उसमें आराम से सो जाए। जो व्यापार करने के लिए, जो सामान खरीदने के लिए, जो काम करने के लिए आया है, अगर वो ना करे तो हम उसको मूर्ख ही तो कहेंगे। महापुरुष फरमान कर रहे हैं, उठो, जागो, अपना काम करो, जो प्राप्त करने के लिए आए हो करो। पहले तो हमें समझना पड़ेगा हम सोए हुए हैं, हम जागे हुए नहीं हैं भाई। हमें ना परमार्थ की समझ है, ना परमात्मा की समझ है, ना सुख दुख की कहानी की समझ है, ना हमें संसार में अपने पराये की समझ आती है। जिनको अपना अपना समझ के वक्त में वो बेगाने से लगने लग जाते हैं, साथ नहीं देते, दुख कष्ट में, विपदा में। और जिनको हम वारे वारे जाते हैं, जिंदगी उनके ऊपर निसार करते जाते हैं, वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। महापुरुष फरमान कहते ये कैसी मायावी रचना है। अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा के देखते देखते बेगाने हो जाते हैं संसार से। गुरुमुखो, ये रचना ऐसी है भुलावे में। स्वामी शंकराचार्य जी काशी की गलियों में जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं और उसमें एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। तो पैदल गंगा से स्नान करके गुरुओं को आ रहे थे, तो जैसे ही उसने झाड़ू लगाते लगाते जरा सा छू गया दामन, तो फरमान करने लगे, अरे तुमने छू लिया, ब्रश कर दिया। झाड़ू लगा रहा था वो, तो ऊपर नजर करके हाथ जोड़ के आंखें भर के कहता है, ना तुमने मुझे छुआ ना मैंने तुम्हें छुआ, आप निर्लेप हो। शंकराचार्य जी हैरान हो गए, इतना ज्ञान है तुम्हें, किसने छुआ? शरीर को शरीर ने, कपड़े को कपड़े ने छुआ? मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, आपके अंदर जो परमात्मा भाव बैठा है, वो तो छुआ नहीं। ये तो झूठ है, अभी सच को छुआ ही नहीं। हंसने लगे स्वामी शंकराचार्य जी, तुझे ये ज्ञान है। उसने अपना कपड़ा, एक अंगोछा सा था, उसने वो कपड़ा अपने मुंह पर किया, कहने लगा, अगर मैं अंगूछा अपने मुंह पर कर लेता हूं तो मेरा मुंह भी दिखाई नहीं देगा आपको। ये पर्दा है, ये बहुत महीन पर्दा भगवान ने लिखा रखा है, दोनों का मेल नहीं होता। स्वामी शंकराचार्य जी हैरान हो गए और उसको बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। ज्ञान है, हमारे अंदर है, सब कुछ जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हमें पता है संसार असत्य वस्तु है, हमारे साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सबसे प्यार भरे संबंध हैं, पर पता है कि कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, फिर भी भगवान की तरफ दिल नहीं लगाते, समा नहीं, सेवा नहीं, सत्कार नहीं, अपना चित्त नहीं जोड़ते।
तो उदाहरण देके बतलाते हैं कि उन जीवों की हालत क्या है, जैसे एक आम के वृक्ष में पका हुआ आम है, माली उसको तोड़ने के लिए तैयार है कि इसकी मार्केट में कीमत मिलेगी। ये पका हुआ आम है, वो आम टहनी के पीछे हो जाता है, कहीं माली मेरे को तोड़ ना ले। उसका उस टहनी के साथ, दरख्त के साथ प्यार है, वो आम उससे अलग नहीं होना चाहता, वो टहनी के पीछे छिप जाता है। माली और आम तोड़ के ले जाता है। अरे पक्का हुआ आम कहाँ गया, देखा तो था, दिखाई नहीं दिया। उसने और आम डाल लिए, एक तरफ थोड़े कच्चे, एक तरफ थोड़े पक्के, वो लेके चला गया। पर उस पके हुए आम का क्या हाल हुआ, टहनी से तो साथ जुड़ा रहा, पर उसमें कीड़ा लग गया, वो आम सड़ गया या सूख गया, किसी के काम नहीं आ सका और अपना आप सूख कर गिर गया। अच्छा होता माली के हाथों लग जाता तो उसकी कीमत बढ़ जाती। ये संत महापुरुष फरमान क्या करते हैं, हमें सहजे ही सहजे संसार में रहो, खाओ पियो, जैसा समा है उठाया महापुरुषों ने, सुंदर आत्म ज्ञान दिया, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। जिसकी कीमत बढ़ जाती है, ये मिट्टी है ना गुरुमुखो, कोई कीमत नहीं है, पर कुम्हार के हाथ में चढ़ी, उसने उसको गोंदा, प्यार से चाक पर चढ़ाया, फिर आग में तपाया, फिर वो घड़ा तैयार हो गया। वो घड़ा 50-100 रुपए में बिक रहा है, मिट्टी तो है पर कुम्हार के हाथों में चढ़ा। एक बार श्री परमहंस श्री 108, ये शिमला पहाड़ी के पास एक महुए का पेड़ था। पहले जब निर्माण कार्य चल रहा था तो श्री गुरु महाराज जी का पलंग वहां लगाते, गुरु महाराज जी वहां विराजमान होते थे। ऊपर एक सामने आम का पेड़ था, बहुत आम लगे हुए थे। इन्हीं दिनों जून जुलाई का महीना, श्री गुरु महाराज जी फरमान करने लगे, ये ऊपर पेड़ देख रहे हो, कितने आम के बूर लगे हैं, इन आम के बूर में से कितने हैं जो आम का फल बनेंगे। तो सबने हाथ जोड़ दिए, फरमान करने लगे, 3 हमले बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तब ये आम के फल पकेंगे। एक तो कुदरत का हमला, क्या आंधी, धूप, बरसात, जो इनको सहन कर जाएगा। आंधियां भी आती हैं तो कई बार बुरी गुरुमुखो नहीं सहन कर पाता, नीचे गिर जाता है। बरसात भी, फिर फरमान करने लगे पत्थर भी, कोई पत्थर मारता है। और सबसे बड़ा हमला जो पंछी आते हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर बैठते हैं, अगर कोई पंछी उसमें चोंच मार जाए, उस डाल पर बैठ के चहकने लगे, इधर उधर डोलने लगे, तो कई बार गिर जाता है, कई बार खाया जाता है पंछी की, वो भी पेटी में नहीं पड़ते। इतने हमले, एक कुदरत के हमले, आंधी, धूप, वर्षा, एक पत्थरों के हमले, एक पंछियों के हमले, ये हमले कोई बर्दाश्त कर जाएगा, वो आम टिका रहेगा, वो माली आएगा, आम को तोड़ेगा। फिर मुस्कुराने लगे गुरु महाराज जी, फरमान करने लगे, अभी भी एक परीक्षा बाकी है। तो सेवक पूछने लगे, स्वामी जी और क्या?
फरमान करने लगे, एक टहनी से एक आम तोड़ो ना, दूसरा पहले गिर जाता है और वो नीचे गिर के फिस जाता है और वो पेटी में नहीं पड़ सकता। कई जीव बड़े उतावले होते हैं, मैं करते हैं, इंकारी होते हैं, उनकी भी कीमत बाजार में नहीं बढ़ती। सहजे सहजे मालिक उनको उतारता है, उनको टोकरी में रखता है, फिर सहेज कर ले जाता है, उनकी कीमत पड़ती है। ये महापुरुष हमारी कीमत डालने आए हैं इस संसार में। ऐसी भक्ति करो जिसकी परमात्मा की दरगाह में कीमत पड़े और प्रवेश पाओ, तुम प्रभु की कृपा पाओ, प्रसन्नता पाओ। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ेगा दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। ये सूरत फंसी हुई है संसार में, मैं, मेरा पदार्थ, मेरा मकान, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा परिवार, ये फंसा रखा है। इसको निकालने का क्या यत्न है? मत के महापुरुषों ने युक्तियां बतलाई, ज्ञान योग, ये सत्संग, भक्ति योग, आरती पूजा, सेवा सत्कार करो, गुरु इष्ट के वचन मानो, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म करो। जैसे संसार के लिए कर्म करते हो, थोड़ा भगवान के निमित्त कर्म करो। धीरे धीरे सूरत खिंचती जाएगी, काम आसान हो जाएगा। इतना कठिन काम जो बड़े बड़े यज्ञ, जोग, तप से नहीं होता, वो सहज सहज भक्ति से हो जाता है, महापुरुषों की कृपा से हो जाता है। ये कृपा कैसे उतरेगी? जब हम उनके वचन मानेंगे, विश्वास करेंगे। ये हमारे अपने हैं, ये जो कुछ फरमाते हैं हमारी भलाई के लिए फरमाते हैं। हम मैं संसार से जुड़ाए बैठे हैं, एक मैं बालक की भांति सरल विश्वास करके अपने इष्ट देव के साथ बन, तो ये मेरे भगवान हैं, मैं इनका दास हूं। उस मैं को काटने के लिए मैं इधर जोड़नी पड़ेगी। मैं श्री अनंतपुर दरबार का सेवक हूं। मेरे इष्ट देव श्री अनंतपुर दरबार के सम्राट, शहंशाह, समर्थ, त्रिलोकी के बादशाह हैं। जो ये फरमान करें वो मेरे हित में है और मैं उस पर चलता जाऊंगा। मुझे बड़ा ज्ञान, ध्यान, वैराग नहीं समझ, पर मेरे मालिक को सब समझ है। मैं उनके अर्पण अपना विचार, अपना भाव, अपना कर्म करूंगा, वो सहज सहज सारा काम करा लेंगे। सहज सहज जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे। साधो सहज समाधि बली, जा दिन ते गुरु कृपा ते लागे, दिन दिन अधिक भई, जो जो करूं सोई तेरी सेवा, जय जय बोलूं तेरी परिक्रमा। आप जहां जहां भेजते हो, जहां जहां सत्संग है, जहां जहां प्रेमी बुलाते हैं, जहां जहां समागम होते हैं, तो समझो मैं परिक्रमा ही कर रहा हूं प्रभु तेरी, और जो कुछ कर रहा हूं सब तेरी सेवा ही सेवा है। हर वक्त ध्यान अपने इष्ट देव पर, कमठ दृष्टि, सृष्टि गुरु, संत पलपू दास जी के वचन है, गुरु चरण हरि चरण। गुरु के चरण भगवान के चरण है। मैंने ये मान लिया, एक बच्चे को जैसे को बच्चा मान लेता है, सरल बुद्धि से तर्क विवाद नहीं करता।
जैसे माँ बाप कहे मानता जाता है, माँ बाप भी अपना सर्वस्व लुटाते जाते हैं क्योंकि उसके हित की और उसकी हर जरूरत की उनको चिंता है। ऐसे गुरु को भी चिंता हो जाती है, क्यों करता सबकी करे, पाले तीनों लोक, कमठ दृष्टि। एक कछुआ होता है गुरुओं को, वो जहां पानी नहीं होता, थोड़ा सा सूखा होता है किनारे पर, वहां पर अंडा देता है और फिर आप जल में चला जाता है। तो महापुरुष इशारा करते हैं कि जल में रहती कछुई कमठ दृष्टि क्या है कि जल में आप रहती है पर अपनी सूरत से उस अंडे को पालती है, बिन थन राखे पोख, और बिना तनों के उसको कैसे पालती है, सूरत से सेवती है। ये हमारे सामने दृष्टांत हैं, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं के भगवान कैसे करता है। भगवान आप कहाँ रहता है और हम सबकी पालना करता है। इसी तरह ये गुरु आप कहाँ रहता है और अपने सेवकों की हर कार्रवाई पर निगाह है, हर विचार पर निगाह है और हर वक्त हमारी पालना करते हैं, हमें संसार की दलदल से उठाते हैं। उठो, ये संसारी मायावी रचना में फंस नहीं जाना, सारे कर्तव्य पूरे करते रहो पर तुम्हारा इनमें से कुछ नहीं। ऐ संसार तिनका असत वस्तु मूरख सत पहचान के बिछे आए, कालिदास किस सह दे सिंह देखे कोठा किस आसमान ते छते आए। गुरु आख्या सच्चे फरमान ताही, संत महापुरुष सच्चाई का फरमान करते हैं कि ये तीन काल में समझ ले, ये असत वस्तु है, तूने इसमें से सच्चे परमात्मा को पाना है। अब सच्चे परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ता है उसको धर्म, पंथ, मार्ग कहते हैं। अब हम सच्चे परमात्मा को पाने के लिए किसका सहारा लें, सच्ची चीज का कि झूठी चीज का? हमें ज्ञान ही नहीं है। ये संत महापुरुष सत्य मार्ग दिखलाने के लिए, सच्चे नाम का आधार देने के लिए संसार में उतर करके आते हैं। सच्चे नाम सिमरन का आधार करो, सच्चे प्रभु का सहारा लो। जागृत सपन सुशोपत लांग तिन्ने तुरिया यार दे, सेजनो मान नाई, बिना जाप दे सदा जाप करना, बिना जीव दे नाम उचार नाई। हाथ जोड़ना छोटियां वड्यानो लोका जीतना है, असाहार नाई। लैनी भक्ति सिमर के नाम ताई, विषय भोग दा काल जा साड़ नाई। विषय भोग का कलेजा सड़े, हम क्यों जले? हमने तो सिमरन करके, आरती पूजा करके, सेवा सत्संग करके भक्ति की कमाई करनी है। संसार की आसक्ति से थोड़ा दूर जाने के लिए भगवान के साथ आसक्ति जुड़ाव रखना पड़ेगा। जितना सेवा सत्संग सिमरन ध्यान आरती पूजन आराधन में अपना मन लगाओगे, उतना संसार की मोह ममता से थोड़ा सा हटते जाओगे।
पर अभी काम नहीं बना। अगर आपने व्यापार करके नौकरी करके रुपया कमाया तो रुपया थोड़ा ना खा रहे हो, उस रुपया से आटा दाल चावल खाने का सामान लाते हो, पर उसके बाद भी उसको पकाते हो, फिर कभी खाते हो। महापुरुष फरमान कहते हैं अभी काम नहीं बना, अभी आपने सेवा सत्संग ये सब साधन करके अपने गुरु को रिझाया, उसकी मौज के दायरे में आए। अब गुरु के अंदर एक परमात्म स्वरूप है। जो जो गुरु का वचन मानते जाओगे त्यों त्यों गुरु अपनी असली हस्ती उस सेवक के अंदर प्रकट करता जाएगा कि मैं कौन हूं, तू कौन है, संसार में आए किस लिए, क्या काम करना है, क्या लेकर के जाना है। संसार से समय चुरा चुरा कर सिमरन कर ध्यान कर, पर ये ना सोच मैंने बहुत कुछ पा लिया। अपने मन को समझाना पड़ेगा। जैसे शरीर का एक बचपन की अवस्था, एक जवानी की, एक बुढ़ापे की, ऐसे धर्म की भी अवस्था होती है गुरुमुखो। शुरू शुरू में जब चीज चलता है उसको धर्म भक्ति की कोई समझ नहीं होती। आता है सत्संग में, सुनता है, महापुरुषों की वाणियां सुनता है, धीरे धीरे लगाव जुड़ाव पैदा होता है, धीरे धीरे उसको समझ आती जाती है कि प्रभु का नाम सच्चा है। जहाँ कोई सहायता नहीं देता वहाँ प्रभु सहायता देता है और प्रभु हमारा अपना है। धीरे धीरे ये समझ आती जाती है। जो जो समझ आती जाती है तो बड़े शौक से सेवा भी करता है, पूजा करता है, आराधना करता है। ये समझ विकसित होती जाती है। कई बार इंसान 50-50 साल हो जाते हैं सत्संग मंदिर गुरुद्वारों में आते हुए, पर अंदर भगवान पर विश्वास नहीं, अपने गुरु पर विश्वास नहीं। जो वो कहें उसको मान लेंगे, बड़ी दूर की बात हो जाती है। अपने मन की मति ऊपर रखता है। तो महापुरुष फरमान करते हैं कि बुजुर्ग होकर भी अक्ल तो बच्चों वाली रही ना। इतना समय हो गया गुरु घर में आते हुए, गुरु दरबार में आते हुए, संगत करते हुए, ये मन क्यों नहीं बदला? मन का लोभ क्यों नहीं हटा? क्रोध क्यों नहीं हटा? ईर्ष्या क्यों नहीं हटा? ये मन अहंकारी और ज्यादा हो गया। पसारा बड़ा मिल जाता है ना, और अहंकारी हो जाता है। दुनिया में मेरी शान है, मैं भगत हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं नेमी हूं, मैं धर्मी हूं। तो महापुरुष फरमान करते हैं, ए दाव सी मन दे मारने दा, पर मन नो होर मचा बैठे। ये मन को और मोटा कर लिया। ये समझ धीरे धीरे लेनी पड़ेगी। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, तेरी कृपा से तेरे दर पर आता हूं, तेरी कृपा से तेरी भक्ति कमाता हूं। मेरे पल्ले में है क्या? जरा सा यह मन खेल खेले तो मैं तो कहां का कहां फिसल जाता हूं। प्रभु हर वक्त तेरी कृपा का सहारा चाहिए, हर वक्त तेरा आसरा चाहिए। ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों नम्रता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों जीव का रोम रोम झुकता जाता है। प्रभु तू अंदर से भी मेरे को चला रहा है, बाहर से भी चला रहा है। हर वक्त तू मेरा ख्याल रखता है। मेरे अंदर कोई फुरना पैदा होता है तो उसका सामान आगे रख देता है। तू कितना कृपालु है। इतना तो कोई नाते रिश्तेदार संबंधी मेरे मन की बात नहीं जानता जितनी तू जानता है। ये समझ ज्यों ज्यों विकसित होने लग जाती है। गुरु हरकिशन राय गुरुमुखो ग्रंथों में लिखते हैं 8 साल के थे, कैसे किस मुकाम पर पहुंचे। ये ध्रुव प्रहलाद कितने साल के थे? कभी ग्रंथ पढ़ो, ये नहीं पढ़ देना ही भक्ति है। इनको पढ़कर ये नुक्ता अमल में आए कि भगवान पर विश्वास किया और मन को डोलाया नहीं। जब श्री गुरु हरकिशन साहब गुरुमुखो गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, एक लालचंद पंडित था कि इनको
कोई गीता रामायण कोई श्लोक वगैरह तो आते नहीं है, ये बच्चे हैं, ये क्या गुरु गद्दी पर बिठा दिए, ये क्या करेंगे। तो विचार उस पंडित लालचंद के मन में बहुत आया। तो संगत भी कई तरीके के लोग होते हैं गुरुमुखो। श्री गुरु महाराज जी जान गए कि इसके मन में ऐसा विचार आया है, तो प्रगट रूप में वो कुछ ना कहे। एक दिन कोई वार्ता चली तो उसके मुंह से निकल ही गया, दूसरे को कहने लगा गुरु गद्दी पर तो विराजमान है, पर इनको कोई ज्ञान ध्यान थोड़ी ना, ये तो गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते। तो गुरु महाराज जी जैसे प्रगट सा हो गया। गुरु महाराज जी ने फरमाया, ओ पंडिता इधर आ लालचंद, बता कौन सी गीता का ज्ञान सुनना चाहता है और कौन से गीता का ज्ञान तेरे को सुनाऊं। उसने हाथ जोड़ दिए, कुछ नहीं बोला। वो जान गए उसके मन की बात। कह रहे कि एक बंदा तू ले आ, उसके से हम पूरे गीता के श्लोक सुनवा देते हैं तेरे को। तो वो अंदर से चालाक था गुरुमुखो। कई बार हम भक्ति करते तो हैं, दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी चतुराइयां चालाकियां नहीं छोड़ते, सरल भाव के नहीं हो पाते। वो एक गूंगे बंदे को ले आया और गूंगे बंदे को लाकर खड़ा कर दिया कि इससे गीता के श्लोक सुनवाओ। तो ग्रंथों में लिखते हैं वो एक छड़ी रखते थे अपने पास, तो उन्होंने छड़ी उस गूंगे के ऊपर रखी, सिर के ऊपर, सुना गीता के श्लोक। और वो गूंगा बंदा गुरुमुखो लगातार गीता के श्लोक बोलता गया। ऐसा ज्ञान सुन के सब हैरान हो गए, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे ही नहीं, महापुरुषों को विद्या सागर कहा जाता है। तुम कितनी विद्या पढ़ोगे, कौन सी विद्या में माहिर हो जाओगे, कौन सी चीज माहिर होके कहोगे कि मैं बहुत करता हूँ। वो तो विद्याओं के सागर हैं, जिनमें से नदियां निकलती हैं, वो सागर हैं जिनमें से विद्याएं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परम आदि शक्ति से जुड़े हुए होते हैं जिसके अंदर से सारे संसार के दिलो दिमाग पैदा होते हैं। और वो हैरान हो गया, चरणों में झुक गया कि आपको तो सब मालूम है, फरमान करने बोल अब हम सुनाएं। उसने क्षमा मांगी कि जिसके मुंह से सुनवाए वो कह सकता है। कितनी सामर्थ्य रखते हैं महापुरुष, हम उनकी सामर्थ्य को पहचान नहीं सकते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी माछीवाड़े के जंगल में जा रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं है। औरंगजेब के दरबार के 3 कर्मचारी जब वहां से निकले, गुरु गोविंद सिंह जी को इस हाल में देखा तो हाथ जोड़े कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, ना गाजो ना बाजो, कुछ एक घोड़ा भी नहीं है। आपके 4 बच्चे शहीद हो चुके, आपका परिवार उजड़ चुका है, आपकी हम सुलह करवा देते हैं, आपके हाथ में माला अच्छी लगती है, ये सब आप क्या कर रहे हो? आप परमात्मा के नाम पर जुड़े हो, आप माला पकड़ो और हम आपकी औरंगजेब से सुलह करवा देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी मुस्कुराने लगे। तुम क्या सोच रहे हो? हमारे अंदर खुदा बैठा है, हमारी हार खुदा की हार हो जाएगी। हमने अपने शौक से तलवार नहीं पकड़ी। इस धर्म के लिए कोई मजलूमों को कुचल करके जा रहा था, हमने हाथ जोड़े, वो नहीं माना तो हमें तलवार उठानी पड़ी कि इसके पैर तोड़ दें। बेगुनाह मजलूम मजबूर, हमारा शौक नहीं है तलवार का। बाकी जो गया वो अपने समय से गया, हमारा है ही क्या, हमारा खुदा है। बड़े मुस्कुराते हुए गुरुमुखो संत
उस परवरदिगार परम पिता परमात्मा का एक अस्तर होते हैं, अलग पुरख की यार से। उनका अपना कुछ भी नहीं है। ये जितने आडंबर हैं, गुरुमुखों कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। हमारे श्री गुरु महाराज जी एक बार विराजमान पंचम पातशाही थे, तो बहुत सारे खिलौने और वो चीजें रखी हुई थी साथ में। तो एक कोई प्रेमी बाहर विदेश से आया, उसने मत्था टेका, तो श्री गुरु महाराज जी से अर्ज की कि ये क्या दुकान खोल रखी है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हैं। गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं, लेने वाले ले जाते हैं, देने वाले दे जाते हैं, जो जिसमें राजी है। हमारा कुछ भी नहीं, हमारा तो एक सच्चा नाम है। हम भक्ति देने के लिए आए हैं, जो भक्ति लेने के लिए आएगा उसको भरपूर करेंगे। बाकी ये पसारा एक दिखावा है। वो आप परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो सच्चे मन से उनसे जुड़ जाता है, उनके वचन की तासीर से जुड़ जाता है। गुरुमुखो वो उसकी सूरत की धार उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। उस पावर हाउस से कनेक्शन है उनका, जहां से संसार चला रहा है। वो कमठ दृष्टि है। संत पलटू दास जी फरमान करते हैं कि सो ध्यानी फरमान, जो ध्यान में अपने गुरु के फरमान को याद रखता है, कि उसकी कमठ दृष्टि, कछुई दृष्टि हर वक्त मेरी पालना कर रही है, सांस सांस मेरा ध्यान रखता है, तो वो आनंद में रहता है, बेफिक्र रहता है, आजाद रहता है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार फरमाया कि हम तुम्हें सब ओर से आजाद करने के लिए आए हैं, किसी से डरो मत, भय मत करो, किसी काल माया का भय नहीं। तुम्हें दयाल के दायरे में रख रहे हैं, पर वचन मानो, सेवा सत्संग सिमरन ध्यान में अपना मन लगाओ। इस जहां की जो चीज है उसको उसी जगह रखो, जहां संसार रखने वहां संसार है। परमार्थ हृदय में रखो, चित्त में रखो, जग में रहो, जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते दृढ़ कर राखो प्रीति, दृढ़ प्यार रखो। ये जानकर ये सेब का छिलका है, छिलका अलग, सेब की सार चीज अलग, अखरोट का छिलका अलग, अखरोट खाने की चीज है। चाहे छिलका भी दसियों काम में आता है, चाहे छिलके के भी पैसे दिए हैं, पर छिलके को खाएंगे नहीं, बीमार हो जाएंगे। इसी तरह महापुरुष समझाते हैं तरह तरह से, हम जिस घोड़े पर सवार हैं उस घोड़े की खुराक अलग है, सवार की खुराक अलग है, शरीर की खुराक अलग है। इस शरीर रूपी घोड़े पर जो आत्म राम सवार है उसकी खुराक अलग है। ये प्रभु की बंदगी, नाम सिमरन ध्यान, ये इस आत्मा की खुराक है। ये हरियावली हुए, ये सशक्त हुए, ये इस मार्ग को तय कर सके, ये कर्म भोग के सफर को निपटा सके। इसलिए रोज अपनी आत्मा को शक्तिवान बनाओ, उठो, जागो और अपना काम करो। ये अपना काम है, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ऐदी संचरिया। शरीर को तो आखिरी जगह पर पहुंचा देंगे संसार वाले, पर मन उठ के कहाँ जाएगा? जैसी कामनाएं होंगी, विचार होंगे, ख्याल होंगे, वैसा शरीर धारण करने के लिए फिर चल उठेगा। ये उस वक्त कौन से ख्याल तुम्हें सता रहे होंगे, किसकी ममता, किसका विचार तुम्हें सता रहा होगा, वही शरीर तुम्हें आगे तैयार मिल जाएगा। कोई प्रभु के पास नहीं जाता। कोई कहे कि मैं
यहाँ से शरीर से मुक्त हो गया हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। ना, ये काल ने वरदान लिया हुआ है कि शरीरधारी आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो एकदम प्रभु के पास नहीं, प्रभु को आना पड़ेगा। अब जिन्होंने संत महापुरुषों की रहनुमाई में, भजन सिमरन ध्यान में अपने विचारों को मांझा है, अपनी सोच को उज्जवल किया है, श्वास श्वास नाम का प्रवाह चलाया है, उसको पकड़ लेंगे, ये मन उससे जुड़ जाएगा तो प्रभु अपने धाम में गोद में लेके जाएंगे। कितना फर्क है, जीने में भी फर्क है, जाने में भी फर्क है और जन्म में भी फर्क है। जन्म का कष्ट 9 महीने जो जीवात्मा झेलती है, वो दिव्य आत्माएं महापुरुषों के भगत वो कष्ट नहीं झेलते, क्योंकि वो सिमरन ध्यान में होते हैं। प्रभु अंदर से भी उसको गर्भावस्था का कष्ट नहीं होने देता। अंदर वो 8-9 महीने कोई और आत्मा है, जो बाहर आई है, प्रकट हुई है, वो कोई और है। जन्म मरण जीवन के कष्टों से जो आजाद कराने आए हैं, वो महापुरुष तुम्हें अपने नहीं लगते, संसार अपना लगता है। जिनके पीछे महापुरुषों को भी हम निरादर अपमान करते हैं, उनके वचनों की भी उल्लंघना कर जाते हैं। ना भाई, ये काम मत करो, ये सौदा लो। ये आए राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाएं गली गली। गली गली दुहाइयां हैं, कथा कीर्तन है, मंदिर गुरुद्वारों की घंटियां हैं। नाम जपो, कल्लू आयो रे, नाम बहो रे, नाम बहो रे। वो तुम जप तप हठ योग कर्म कांड नहीं कर सकते, पूरे नहीं उतर सकते। ये कलयुग का समय है। संत महापुरुष पावन नाम बख्शीश कर रहे हैं, पर उसके लिए लगन रखो, शौक रखो, भाव रखो। उसके लिए ये सारे पसारे कर रहे हैं। उस वातावरण में अपने मेहरों के साए तले लेकर ये काम आसान करा रहे हैं। यानी भक्ति ये सिमर के दाम ताई। प्रभु, हम तुम्हारी भक्ति लेने के लिए आए हैं। मानुष का जन्म तुमने दिया, इसको खा पी कर सो जाकर विषय भोगों के अंदर नहीं गवाना। इससे उत्तम काम लेना है, उत्तम काम से, उत्तम देही से उत्तम काम लेना है। मानव कहा जाता है मन के अनुसार जीता है। 3 तरीके की दुनिया है। एक तो सब कुछ मन के अनुसार, एक इस मन के भी नीचे, इस मन के नीचे क्या है, पशु योनियां हैं। और वो पार्श्विकता जो हमारे अंदर है, लोग पशुओं जैसे लड़ना, कुत्तों जैसे भिड़ना, ये सब जो तामसी वृत्तियां हैं, ये निचाई की ओर ले जाती हैं। और मन के अनुसार जीना है कि संसार की आवश्यकताएं, पदार्थ, धन, वैभव, भाई हमारा है, हम करेंगे ना, हमारा मन करता है। एक मन से ऊपर की दुनिया है, वो संतों भक्तों की दुनिया है, वो धार्मिक दुनिया है, वो अध्यात्म की दुनिया है। आपको अपने मन से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने मन को जो ये गिलाजत चाह रहा है, जंक है, खाने को अच्छा चाहिए, पहनने को अच्छा चाहिए, रहने को अच्छा चाहिए, जब ये मन थोड़ा संतों की कृपा से संवर जाएगा तो ये मांगेगा, मेरे को सत्संग चाहिए, मेरे को संतों का दर्शन चाहिए, मेरे को आशीर्वाद चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मैं इनसे अपने हाथों को पवित्र करूं, इन आंखों को पवित्र करूं, दर्शन चाहिए, इन सांसों को पवित्र करूं, प्रभु का नाम चाहिए। प्रभु कहेगा मेरे को खाना मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, पर इस चीज के बिना मेरा गुजारा नहीं। ये नाम सिमरन भक्ति हमारी जरूरत बन जाए। जैसे और चीज जरूरतें होती है तो हम उनको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं।
इसी तरह जब भक्ति हमारी जरूरत बन जाएगी तो हम उसके लिए दौड़े दौड़े आएंगे। अब सुबह का टाइम है, काम काज है, 10 तरीके के वसीले होते हैं, तो ग्रस्त के सब काम काज छोड़ के भागे आते, बस थोड़ी देर कुटिया हुए। ये लगन, ये महापुरुषों ने अपनी कृपा करके आपके अंदर भरी, आपको भागशाली बनाया, और वो दे रहे हैं अपनी कृपा आशीर्वादों के साए तले हमें भक्ति का धन दे रहे हैं। और ये भक्ति का धन जिसके पास होगा उसके यहाँ भी वाह है, आगे भी वाह है। हम नहीं जानते कबीर संत के समय कौन राजा था, नामदेव के समय कौन था, गन्ना जाट के समय कौन सेठ साहूकार था। ये गरीब जुलाहे कपड़े छानने वाले कैसे छोटे छोटे संत रविदास, इनके ग्रंथों में नाम है, सुबह के बानियां पढ़ते हैं। सतगुर अगम अगम है ठाकुर, भर सागर भगत करीजे जी। संत रविदास जी फरमान कर रहे हैं कि ये संत महापुरुष अगम ठाकुर हैं। ये सामने वाले ठाकुर का तो वारा पार पा सकेगा, पर इनके पास कितनी सामर्थ्य है तो नहीं, बस भर सागर भगत करीजे जी। कहे रविदास हम चात्रक, हम सब दास चात्रक पपीहे बनकर आए हैं। कृपा 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 कर प्यारे, एक नाम बूंद रस दीजिए जी। हमें अपने नाम की बूंद का रस दो अंदर। हम मांगने के लिए आए हैं, हम दामन फैलाए हैं। ये विनतियां, ये अरदास, ये प्रार्थना रंग लाएगी गुरुमुखो, बहुत मेहरबान है। हमारा जीवन भी सफल करेंगे, जाना भी सफल करेंगे, और भारी कष्टों से हमको निजात, मुक्ति, आजाद देंगे। उन महापुरुषों के वचनों पर वारी वारी जाओ, वारी वारी जाओ। शुक्र है हमें आप मिले। अब ना हम आपको छोड़े, ना आप हमें छोड़ना। सदा सदा अपने चरणों से जोड़े रखना, चाहे सुख में रखो, चाहे दुख में रखो, कैसे भी रखो, पर तुम्हारा नाम जपते रहें। तुम्हें अपना समझकर हम मन की अरदासें तुम्हारे आगे रखते रहें, और आप सदा सदा सुनते रहो। दया आशीर्वाद भरा हाथ हमारा सिर पर आपका रहे, इसी के लिए गुरुमुखो दोनों हाथ जोड़ के याचना करते हैं। भक्ति दान दिए गुरुदेव, निश दिन तुम्हारी सेव, भक्ति दान मोहे दीजिए। गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए। निश दिन तुम्हारी सेव, भक्ति दान मोहे दीजिए। गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए। निश दिन तुम्हारी सेव, है अभिलाषा यह मेरी। बख्शो भक्ति का दान, सेवा सिमरन करते रहें, जब तक घट में प्राण। जब से तेरी शरण मिली, पाया सुख अपार। दास की ही बेनती, सदी निभ जाए श्री चरनार। औगन हार की निभ जाए श्री चरनार। बोल जयकारा बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय।